आज हम कहानी सुनेंगे कृष्ण अवतार की। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में एक राम और दूसरे कृष्ण सबसे बड़े अवतार माने जाते हैं। कृष्ण इसलिए भी क्योंकि उनमें संपूर्ण मनुष्य होने के सारे गुण मौजूद थे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो बात है द्वापर युग की। मथुरा में एक राजा था, कंस। कंस इतना ताकतवर और क्रूर था कि उसने अपने पिता उग्रसेन से लड़कर उनका राज्य ले लिया था। उस समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ भी बहुत रहा था। बहुत ज्यादा आबादी भी बढ़ गई थी। तब एक दिन कंस ने भविष्यवाणी सुनी कि कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया। उसके बाद जब भी देवकी का कोई बच्चा होता, कंस उसे मार देता। ऐसा करते करते 7 बच्चे मर गए। जब 8वें की बारी आई, तब आधी रात हुई थी और चमत्कार देखिए, तब कारागार के सारे सिपाही सो गए और दरवाजे खुल गए। वासुदेव ने एक टोकरी में कृष्ण को रखा और नदी पार कर यमुना किनारे गोकुल में नंद और यशोदा के घर गए। उन दोनों की पुत्री हुई थी माया। वासुदेव ने माया को उठाया और कृष्ण को उनकी जगह रखकर वापस कैद में आ गए। जैसे ही कंस को खबर हुई कि 8वां बच्चा पैदा हुआ है, वो आया और उसने माया को उठाकर मारना चाहा ही था कि माया उसके हाथों से छूटकर गायब हो गई और बोलती गई कि 8वां बच्चा तो कहीं पर सुरक्षित है और वो आकर एक दिन उसे मारेगा। उधर गोकुल में कृष्ण बहुत अच्छे से बड़े हो रहे थे। बचपन में वो लीला करते और पूरे गोकुल की जान बन गए। उधर कंस ने बचपन से ही कृष्ण को मारने के लिए बहुत से दानव भेजने शुरू कर दिए, लेकिन कोई भी कृष्ण का बाल भी बांका ना कर पाया। पूतना आई तो कृष्ण ने उसे भी मार दिया। फिर आया बकासुर। ऐसे सकटसुर, तृणावर्त, वत्सुर, अघासुर भी आए, लेकिन कृष्ण ने अपनी लीला से उन सबको परास्त कर दिया। कृष्ण अपनी लीला में बहुतों के घर का माखन खा जाते और भी बहुत सी शरारतें करते। ऐसे ही एक दिन उन्होंने नदी में रहने वाले कालिया नाग को हराया। जब वो पानी से बाहर निकले तो वो कालिया के सिर पर नाच रहे थे। इससे गोकुल में सबको कृष्ण की अद्भुत शक्तियों का पता चल गया।